नेक्स्ट किसके ब्लंडर हैं? अच्छा, ये एक और मैंने ना इसकी एक और पिक्चर शेयर की थी जिसके इहान के स्ट्रोलर में ना एक टेडी था। अगर वो भी आप लोग दिखाएं। इस ट्रिप पे ना इसका एक बहुत फेवरेट टेडी था जिसकी ना ग्रीन शर्ट थी, हमने लिया था मिनीसो से। अब उसका फेवरेट टेडी, अब वो टेडी बेयर ना, नहीं मिलता अब वो कहीं, और वो उसकी दुम के साथ ना खेल ये टेडी बेयर। अब ना हम मलेशिया में थे। मलेशिया में ना एक चाइनीज स्ट्रीट है बहुत भरी हुई। अब हम उस चाइनीज स्ट्रीट में जा रहे हमने पीछे मुड़ के देखा इसका टेडी में इसके कहीं गिरा दिया। हम डिप्रेशन में आ गए। हमने कहा ये तो बवाल मचा देगा कि इसका टेडी कहाँ के आएगी। हमने सोचा, मैंने कहा उमर हम कहेंगे देखा आपने नहीं किया ना, आपने ये करना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ ना, आपने अपने टेडी का ख्याल नहीं रखा ना, देखे कोई ले गया। कह रहे मेरा टेडी कहाँ गया मामा। मैंने कहा आपने खुद ख्याल नहीं रखा, तो आपका टेडी चला गया। लेकिन आपको पता इस टेडी की वजह से हमने 4 टेडीज सेम वहाँ जाके लिए किसी स्ट्रीट पे, उनकी जाकर उसको नहीं पसंद आया। मैंने बड़ी मुश्किल से चाइनीज़ ऐप से इसका बैकअप मंगवा के रखा। हमने 4 टेडी इतने महंगे खरीदे, उसको नहीं, क्योंकि उसको ये दुम पकड़ी हुई ना उसने, उसको बस दुम से उसको फीलिंग आती थी कि मैं दो। हमने फिर नेक्स्ट टाइम हम जो भी टेडी लेते हैं ना, बच्चों के 2 रखते हैं। ये बहुत अच्छी टिप है। और वो हम तो हमारे यहाँ पे आ गई थी। मैंने कहा ये तो हमारा कत्ल कर देगा, हमारा टेडी खो गया, मेरा टेडी खो गया। 6 रखने पड़ेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है रबीका तुम्हारा? ये जी मेरी है। ये अकेले मैं ट्रैवल कर रही थी इसी तरह छोटे के साथ। इस वक्त मेरा पहला बेटा और बहुत छोटा सा है, ये हार्डली कोई 9 मंथ्स का होगा इस वक्त। और इसी तरह शफात के इवेंट थे तो वो अपने इवेंट में बिज़ी हो गए और मैंने कहा कि मैं अकेले क्या करूँगी होटल में, तो मैं छोटे को लेके अकेले निकल गई। और बिल्कुल नया मुल्क है, मुझे नहीं आइडिया था, ज़्यादा जगहों का भी नहीं पता था। गई थी अमेरिका? जी, अमेरिका की पिक्चर है। तो इसमें ये था कि मैं अपने साथ ग्लास बॉटल में यूज़ करती थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक नहीं मैं यूज़ करती थी, तो बॉटल मैंने एक ही रखी थी। तो वो समहाउ इसी ट्रिप में ट्रैवल के दौरान वो बॉटल मुझसे गिरी और वो बॉटल टूट गई। अब मैं हूँ भी बहुत दूर और बच्चा भी अकेला और मैं भी, और ना मैं लोगों को समझा सकती हूँ कि मेरा बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको बॉटल चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ये था कि जगह बहुत दूर दूर होती हैं, आप एकदम से ट्रैवल एक जगह। अब मैंने टिकट लिया हुआ था यहाँ पे, मैं आई थी अकेला पूरा एंजॉय करने के लिए कि मैं पूरा, वो मेरा टिकट पूरा ज़ाया हुआ क्योंकि जाहिर सी बात है डिज्नी गई थी और बॉटल टूट गई और एक ही बॉटल थी, दूसरी बॉटल भी नहीं थी। मैं किसी से बोरो भी नहीं कर सकती थी कि मैं आप कहती कि आप ये दूसरी दे दें। जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको कोई क्यों अपनी बॉटल फिर दोबारा, आपको पता है वहाँ से बहुत दूर है, मतलब एक टैक्सी करके फिर आपको दोबारा होटल आना या कहीं भी करीबी मार्ट में आप नहीं जा सकते। वहाँ पे बॉटल मिल भी नहीं रही थी मुझे। तो एक ब्लंडर है ये, लेकिन ये एक लर्निंग ये थी कि उसके बाद मैंने 2-3 एक्स्ट्रा बॉटल्स हमेशा रखी थी, पैम्पर्स, कपड़े, सब कुछ। क्या इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है आपका पूरा। क्या तुम्हारा टिकट ज़ाया हुआ? फिर ज़ाया हुआ ना, मैं क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर। वो इतना रो रहा था, इतना, वो जाहिर सी बात है बॉटल तो किस तरह मैं फीड कराती उसे। और वो था भी सिर्फ बॉटल फीड पे था, वो सॉलिड्स में नहीं था कि किसी तरीके से मैं उसको एंगेज करती। तो जिंदगी में बच्चों के साथ बैकअप बहुत जरूरी है। मैं तो जब भी रखती हूँ ना बहुत ज़्यादा पैकिंग करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम एक्स्ट्रा करती हो, तो मैं उसे कहती हूँ इसी वजह से तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। अच्छा, आपके पास एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। जैसे बताऊँ, बच्चे के नेचर पे डिपेंड करता है। मेरे बेटी की कोई चीज़ खो जाए मतलब दुनिया खत्म। बेटी की खो जाए उसको कोई परवाह नहीं। हाँ, वाकई में। तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल सिर्फ बेटे की वजह से होना पड़ता है कि इसकी कोई चीज़ मिसिंग ना हो। एक तो कोई भी चीज़ कहीं भी रख के छोड़ देंगे, चोरी नहीं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स भी अगर आपकी अनअटेंडेड कोई भी चीज़ है वो आप उठा के सिक्योरिटी रख लेते हैं। हमारे साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है। एक दफ़ा हम आईफिल टावर पे, मेरे पास, मैं हैंड कैरी रखती थी बच्चों के लिए, बच्चे छोटे छोटे थे कि कौन बैग ला दे, तो छोटा सा हैंड कैरी है, उसमें जो है बच्चों की दवाइयाँ, दूध की बोतल, फलाना टबाका, ये वो। अब आप जब लाइन्स में लगे होते हो तो आप हैंड कैरी इधर उधर रख देते हो ना कि कौन सा वो साथ लेके घूमोगे। तो मैंने यही किया, वो हैंड कैरी ही था मेरे पास, उस और बच्चों की चीज़ें उसमें सब थी। वो हमारा उठा लिया उन्होंने, सिक्योरिटी वालों ने, और उन्होंने उठा लिया। और हम लोग, मैं परेशान, अब क्या करेंगे, रात को रहना है इधर पेरिस में, तो किधर से, कहाँ से आएगा, बच्चों की दवाइयाँ, ये वो नहीं मिल रहा। उसमें चीज़ें भी थी और कीमती चीज़ें भी थी जो शॉपिंग हमने की हुई थी वहीं से। तो अब सामने पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कराओ, वो बोल रहे हैं। अब यार पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराओ, कहाँ मिलेगा, क्या होगा। फिर हमें किसी वहाँ के लोकल ने, मैं बहुत परेशान थी, तो लोकल ने समझाया, ये ना गार्ड, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड उठा के लेके गए, तुम ज़रा कुछ करो कि इनसे निकलवाओ।
अब वो सुनने को तैयार नहीं हुए, मैंने बैं बैं करके रोना शुरू कर दिया, उससे मेरा रोना काम आ गया। फिर उन्होंने कैमरे में देखा और वो बैग नज़र आया, कहने लगा हम किसी को देते नहीं हैं, आपके बच्चों की दवाइयाँ हैं इसलिए हम आपको दे रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे वापस